सही जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा ना? तभी क्या बताया, कुछ सीखा तुम लोग हैं? कि सारे जो हमको अधिकार मिला है तो किसके माध्यम से मिला है? संविधान। संविधान से मिला है ना? संविधान से क्या क्या मिला है? तो बोलने का अधिकार, ठीक है, जो है आंदोलन करने, शांति पूर्वक ढंग से कहीं पे भी कोई अगर गलत काम कर रहा है, सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो उसको विरुद्ध जो है आंदोलन करने का अधिकार, उसके विरुद्ध क्या करने का अधिकार? आंदोलन करने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मिला है। संविधान जब से लागू हुआ तो जो है सभी लोग बढ़िया से पढ़ने लिखने लगे, शिक्षित होने लगे, सबको जो है नौकरी मिलने लगा, तभी ना, समझ ना? आने जाने का अपने देश में देखिए, आज हम लोग अपने देश में कहीं भी आराम से जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सब जाता है ना सब है। तो ये सारा जो अधिकार दिया है संविधान की वजह से दिया है। पहले जो था, पहले क्या था? पहले राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे ना। पहले राजा महाराजा होते थे। तो राजा महाराजा क्या करते थे कि राजा, पहले दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता था, बन सकता था? पहले दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता था। पहले राजा है तो फिर दूसरा का राजा, उसके राजा का लड़का, अब राजा जिसको घोषित कर दे, ठीक है, फिर उसके लड़का आया तो उसके जो जिसको अपने माने अपने लड़का को या लड़की को घोषित कर दे तो वो राजा बनेगा, ऐसे ना बनता था। लेकिन अब क्या है, अब तुम जो है, तुम एक भारत का कोई भी नागरिक है तो भी चाहे तो चुनाव लड़के जो है मेहनत करके आगे जो है, इच्छा है उसकी भी, तो वो भी बड़ा अच्छा नेता बन सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है ना, वोट दे सकता है, वो भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री भारत का नागरिक हो, है ना, जो है उसका अगर उम्र हो गया है, उसके योग्य हो गया है तो भारत के नागरिक हो तो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, ये सब बन सकता है ना। विधायक, MP, MLA सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो ये सब कब से हुआ? जब से भारत में संविधान लागू हुआ तब से। ये सारा देन किसका है? संविधान का। अगर भारत में संविधान नहीं रहता, ठीक है ना, तो बात समझा ना? तो ध्यान से सुनना है, हाला नहीं करना है। अब तुम लोगों को तो स्कूलों में तो बताया गया नहीं। स्कूलों में क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में जो है जातिवादी टाइप के टीचर है। अब देखिए, हमारा देश ऐसा देश है ना कि यहाँ पे जो है ना, महापुरुष को अगर पढ़ना भी है ना तो उसको जाति पहले चेक करेगा कि किस जाति का है, हमारे पढ़ने लायक है कि नहीं है ना, समझ ना। लेकिन होना ये चाहिए कि महापुरुष कोई भी हो उसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो जो है भारत की जो सबसे खराब स्थिति है यहाँ की, तो यहाँ की है जाति व्यवस्था। क्या है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। तो संविधान के बारे में आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे। भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, तो जिसने संविधान लिखा, संविधान में हमारा पूरा अधिकार है। आज जिसने लिखा तो इसके मतलब उसने हमको अधिकार सारा दिया। तो जिसने हमको अधिकार दिया तो उसको मान सम्मान करना चाहिए ना। ठीक है, उसको मान सम्मान करना चाहिए। और उससे भी ज्यादा उसका मान सम्मान कब होगा? जब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाबा साहब ने कहा था कि जो है हमको किसमें ढूंढना? किताबों में। हमको किसमें ढूंढना? किताबों में। हाँ, मूर्ति में और जो है ना मंदिरों में कम खोजना, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना किताबों में। क्योंकि जो है मेरे द्वारा लिखी गई किताबें, संविधान हो चाहे उनकी द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं, जब उनको पढ़ोगे तभी ना तुम्हारे अंदर जो है उतना सोचन शक्ति, समझदारी आएगी, तो जो है तुम किसी भी चीज़ को अच्छे बढ़िया तरह से समझ पाओगे, ठीक है ना। और बढ़िया तरह से समझ, देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी से, देखिए तुम लोग को अगर किसी से तर्क करना है तो तुमको ज्ञान रहेगा तभी ना तर्क करोगे। ज्ञान नहीं रहेगा तो तर्क कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। अभी जो है कोई व्यक्ति किसी को सताता है, मारता है, तो वो जो है सीधे कहाँ चल जाता है? थाने में। हाँ, थाने में चल जाता है।
अब जिसका जो है जहाँ पे पुलिस स्टेशन रहेगा वहाँ पे जाएगा ना, तो वहाँ पे वो चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से उसको जो है FIR लिखवा देता है, फिर उसका मामला जो मैंने वहाँ से उसको न्याय मिलता है। ये सारे न्याय व्यवस्था कहाँ से मिल रहा है? तो संविधान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? संविधान से, ठीक है।